वैकेंसी आई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में। टोटल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट को मिला के टोटल 7,267 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले डेट्स की बात करें तो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 23 अक्टूबर 2025, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने का, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से ही, ठीक है। तो अभी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फीस की समरी दे दी गई है। फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल PGT एंड TGT एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आप तीनों के लिए किसी अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही आपको पे करनी है 500 रुपये, ठीक है। बट अगर आप कैंडिडेट हैं अदर देन फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स तो प्रिंसिपल के लिए टोटल 2,500 रुपये पे करने हैं, PGT एंड TGT के लिए 2,000 रुपये पे करने हैं एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन की फीस है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन के अलावा किसी मोड से आप अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेपरेट अप्लीकेशन करना पड़ेगा और सेपरेटली फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7,267 वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए 225 है, PGT TGT के लिए सारा यहाँ पे बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रिंसिपल में देखा जाए तो 225 वैकेंसी है, तो जो 225 का बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा UR OBC SC ST प्लस VI HI LD और अदर्स के लिए भी, ठीक है। तो वैसे ही सारे यहाँ पे आपको बाइफर्केशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो PGT की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज अगर आप देखेंगे टोटल 1,460 वैकेंसी, ठीक है। तो इंग्लिश में कितनी है, हिंदी में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो ये है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है। हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल नर्स, फीमेल नर्स स्टाफ के लिए है, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टोटल मिला के अगर आप यहाँ पे देखें तो 1,620 वैकेंसी है। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स और लेवल ऑफ पे भी दिया गया है। प्रिंसिपल, PGT TGT, लाइब्रेरियन, इसके बाद आर्ट्स, म्यूजिकल, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फीमेल स्टाफ, सबके लिए यहाँ पे पे स्केल दिया गया है। ये जो पे स्केल होता है बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है फॉर एग्जांपल 78,800, तो ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपको अदर अलावेंसेस वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 में बेसिकली MCQ होगा, OMR बेस्ड पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद टीयर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और MCQ होगा, ठीक है। इसके बाद टीयर 3 में बेसिकली यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए होगा और स्किल टेस्ट जो है वो पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रिंसिपल में टीयर 1, ठीक है। यहाँ पे टीयर 1 में क्या क्या चीज़ें होनी, रीजनिंग, अवेयरनेस, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे मिलने वाले हैं। इसके बाद टीयर 2 में देखा जाए तो टोटल 55 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए और 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाले हैं, ठीक है। फिर टीयर 3 में सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका इंटरव्यू होने वाला है। फिर PGT के लिए भी सेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको रीड कीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए प्रॉपर्ली आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। टीयर 2 बता दिया गया है। इसके बाद TGT के लिए भी टीयर 1 और यहाँ पे टीयर 2 आपको बता दिया गया है, ठीक है। फिर हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट के लिए भी बता दिया गया है, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी बता दिया गया है टीयर 2। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टीयर 1 है, टीयर 2 है, ठीक है। यहाँ पे टीयर 3 भी देखने को मिल जाएगा आपको, जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपका होने वाला है 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट टीयर 1 टीयर 2। फिर मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्क मिलेगा अगर करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे 1/4 नहीं 1/3 मार्क है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, 1/4 नहीं है, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 50 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। अभी एसेंशियल में देखो यहाँ पे लिखा गया है 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। 1 में लिखा है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 2 में लिखा है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे में ना और वाला ऑप्शन है, बैचलर्स डिग्री BEd हो या फिर BEd MAd हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन हो, ठीक है। दो में से ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मास्टर डिग्री
मैंडेटरी है। ये दो पॉइंट नंबर 2 में 3 चीज़ें दी गई हैं, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड बोला है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे जब पीजीटी 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर्स डिग्री एंड बीएड होना चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है क्या क्या होना चाहिए। थोड़ा भी नीचे जाएंगे तो पीजीटी के लिए देखा जाए तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एमएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। पीजीटी के लिए 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ए बी और सी, ठीक है। ए मतलब बैचलर डिग्री, बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, बी बोलता है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, और सी बोलता है सीटेट होना चाहिए, ठीक है। फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 35 साल से ज़्यादा की एज नहीं होना चाहिए। एसेंशियल में बैचलर्स डिग्री बीसीए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, ठीक है। आर्ट टीचर के लिए 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए भी 35 ईयर्स है, बैचलर डिग्री चाहिए म्यूजिक में, ठीक है। डिजायरेबल सेम है जो ऊपर था, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 35 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड है, या फिर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर बैचलर्स डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए 35 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। फीमेल लॉ स्टाफ के लिए बात करें तो 35 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 1 2 3 है। 1 मतलब बीएससी ऑनर्स, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बोलता है रजिस्टर होना चाहिए एज अ नर्स, एंड पॉइंट नंबर 3 बोलता है 2 साल का एक्सपीरियंस, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन अप टू 35 ईयर्स एज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, इन कॉमर्स। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 30 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है लैब अटेंडेंट, 30 अप टू 30 ईयर्स का एज है। 10th क्लास पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको नॉर्मली दिए जाते हैं, वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है एग्जाम हॉल्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, तो आप किसी भी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं और आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं नोटिफिकेशंस को डिस्कस करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।